जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार लोगों का स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। आप लोगों का जो मुझे मिल रहा है रिस्पांस, उसके लिए मैं ढेर सारा धन्यवाद करती हूं और अच्छे अच्छे रिस्पांस मिलते हैं उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आज चर्चा कर रही हूं मैं कि राहु उच्च के हो रहे हैं, वृष में जा रहे हैं, और केतु भी उच्च के हो रहे हैं, वो जा रहे हैं वृश्चिक में। अब लोग कहते हैं कि केतु और राहु धन के क्रमशः, और राहु मिथुन के भी उच्च के होते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो वृष के राहु और वृश्चिक के केतु उच्च के होते हैं। अब एक बात देखनी बहुत जरूरी है कि ये राहु को अमरत्व कैसे प्राप्त हुआ। ना कोई ग्रह है, ना इनका कोई दिन है, वार मिला है इनको, ना आसमान में इनका कोई अस्तित्व है, ना आपको कोई इनका कोई परिचय मिलेगा। ये एक्चुअली सबको पता है कि ये देवताओं की लाइन में छद्म से, छल से, कपट से बैठ गए थे, लेकिन अपना मंतव्य साध लिया था और इनको विष्णु भगवान ने इनका जो गला काटा, उसके बाद इनका जो सर था वो राहु हो गया, क्योंकि अमृतपान कर चुके थे, और धड़ था वो केतु हो गया। तो जो राहु है वो बुद्धि से सोचता है और उसको सब सुख चाहिए, और जो केतु है वो धड़ से, उसके पास दिल है, तो वो दिल की बात सुनता है, उसको जो दिल में आता है करता है। और अब राहु की बात पहले करें कि राहु का विवरण देती हूं मैं कि राहु क्या असर करता है, फिर हम बात करेंगे केतु पे। अब राहु जो है, राहु के लिए कोई राशि भी निश्चित नहीं की गई है, सिर्फ एक राहु काल होता है दिन में। जो राहु काल आने पर कहते हैं कोई शुभ कार्य मत करो, स्पेशली फ्राइडे के दिन राहु काल ज्यादा, मुझे लगता है, मैंने प्रैक्टिकली उसको वॉच किया है कि ज्यादा भारी होता है। और राहु के वैसे भी कहा जाता है कि राहु जो है वो शनि सा बिहेवियर करता है, और जो केतु जो है वो बिहेव करता है मंगल सा। तो ये जो अपने आप में जो प्रेडिक्शन है, इसमें एक फर्क है, क्योंकि राहु जो है वो राहु बड़ी मेलाफाइड इंटेंशंस लेकर भी आता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को बुरा ग्रह माना गया है। ये एक कहते हैं ना, सट्टा और नशा और रहस्यमयी और कहते गूढ़, और इसके साथ कष्टकारी, छद्म करने वाला, छली, और साथ में बलशाली और आत्मज्ञान भी देने वाला, आपको कुछ रहस्यमयी दुनिया में ले जाने वाला, और इसके साथ अगर दगा, बीमारी, चोरी, ये सब चीजें भी किसी के अंदर बुरा राहु पड़ा है किसी की कुंडली में, तो ये सब काम करने में भी राहु बहुत ज्यादा तत्पर है। ये मैनिपुलेटर भी बहुत है, इस वजह से बहुत ज्यादा ये आप अगर देखेंगे कि नेताओं अभिनेताओं में ये बहुत ही ज्यादा कारागर होता है, तो राहु की वजह से बहुत यश पाते हैं। अच्छा राहु पड़ा रहता है तो, क्योंकि राहु जो है अपना फायदा देखता है, जैसे कि उसने अमृत पीते वक्त देखा था। और राहु का जो स्वभाव है वो अपने हिसाब से, अगर राहु किसी शुभ ग्रह के घर में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, केतु भी अगर गुरु के घर में बैठा है, तो वो क्रमशः अशुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर राहु जो है ये मंगल के साथ बैठ गया, राहु चंद्र के साथ बैठ गया, राहु सूर्य के साथ बैठ गया, तो ग्रहण लगा देता है उनको, और ग्रहण लगाने की वजह से मानसिक तकलीफें होती। ऐसे में राहु का जब वृषभ में प्रवेश होगा तो वृष राशि वालों के लिए सब कुछ उपलब्धियां होते हुए भी मानसिक त्रास होने ही वाला है, क्योंकि जहां पर चंद्रमा रहेगा और उस पर राहु आएगा, तो राहु जो है वो मन को बुझा देता है। जैसे कि मिथुन लग्न वालों के साथ राहु का अच्छा व्यवहार था, लेकिन जिनका मिथुन लग्न, मिथुन राशि है, तो वो राशि वालों को राहु ने बहुत ही मानसिक त्रास इन पिछले 18 सालों में दिया है। राहु जो है वो अकस्मात आपको लाभ कराता है। राहु समझिए वृष में आया, मूल त्रिकोण में आया, राहु आपके तृतीय में आया, राहु आपके नवम में आया, लाभ में आया, तो लग्न में आया, तो राहु आपको इमीडिएट आपको लाभ दिलाता है। और राहु जितना तेजी से लाभ दिलाता है, उतना ही तेजी से राहु की दशा में, महादशा में जो लाभ दिलाता है, वो राहु जाते जाते ले भी जाता है, अगर आपने उसको संभाल के नहीं रखा। तो अगर आपकी राशि वृषभ है, तो आप ये समझ लें कि आपको फायदा जो होने वाला है, या अन्य कोई राशि वाले जो मैं अब डिस्कस करूंगी, तो उनको जो फायदा होने वाला है राहु की दृष्टियों से, राहु के होने से,
तो इतना ध्यान रखें कि वो जिस प्रकार से देगा उस धन को, उस पैसे को संभाल लीजिएगा। और राहु जो है गलत लोगों का साथ भी करा देता है। मतलब आप व्यवसाय करना चाहते हैं, सप्तम में आया राहु, अष्टम में आया, आपने सोचा कि आप इसका साथ हाथ मिला लें, और हो सकता है आपके ऊपर धर्मी या कोई गलत व्यक्ति मिल गया आपको, जो जिसके पास गलत पैसा है या उसके गलत काम है, और उसके साथ आपने हाथ जोड़ लिया, तो जाते जाते आपको वो राहु जो है कारागर दिखा दिया, बंदी ग्रह दिखा दिया, राहु ने आपको जाते जाते आपको चपत मार दी। तो राहु से सावधान रहना चाहिए। जितना राहु दिलाता है उतना ही राहु कष्ट भी देने के योग्य होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि राहु आपको कष्ट ही दे के जाएगा। राहु सिखाता भी बहुत है, बहुत शार्प बनाता है आपको, बहुत मैनिपुलेटर बनाता है। आप चीजों को संभाल लेते हैं, आप बातों को संभाल लेते हैं, आप किसी प्रकार से वस्तु स्थिति को संभाल लेते हैं। डराता भी है, भ्रमित भी करता है। इतनी सी बीमारी होती है तो आदमी को लगता है पता नहीं मुझे क्या हो गया, और डर के मारे कई सारे टेस्ट कराता है आदमी, कई सारी बातें उसको घबराती रहती हैं। अगर रात में कुछ ख्याल आ गए, जैसे कि राहु अगर अष्टम में है या चंद्र के साथ है तो नींदें उड़ा देता है, द्वादश में है तो नींद उड़ जाती है, इंसोम्निया हो जाता है। ऐसे में आपको उस घर का उपाय करना चाहिए। जैसे लग्न से लेकर द्वादश तक अगर कहीं भी राहु अशुभ पड़ा है तो वो राहु का उपाय तो आप करेंगे, लेकिन उस घर का उपाय, जैसे पहले लग्न में आपके कौन बैठा है, कौन सी राशि है, वहां से लेके द्वादश तक जो वहां भी राहु या केतु आपके अशुभ बैठे हैं या किसी ग्रह के साथ बैठे हैं या किसी ग्रह के ऊपर गोचर करेंगे अब, तो आपको उस ग्रह का गोचर का राशि का उपाय कराना है। हम ये समझेंगे कि राहु टेक्नोलॉजी का कारक, राहु ये टेलीविजन पे, फिल्मों में नेतागिरी, अभिनेतागिरी इसका कारक, राहु बिजनेस का कारक, राहु आपको कोई इंटरनेट से कोई करना है काम उसका कारक। अब मृगशिरा नक्षत्र में तो डॉक्टरों के साथ भी राहु काम करता है। कई सारी रहस्यमयी बातें, जैसे अभी वैक्सीन आने वाली है तो उस पर भी राहु अब तेजी से काम करेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में, और हो सकता है हमारी वैक्सीन भी जल्दी से जल्दी निकल आए। ये बड़ा मेलिफिक थॉट लेके भी चल सकता है। मतलब कुछ लोग राहु की वजह से वस्तु स्थिति को ना सोचते हुए बुरा करते हैं लोगों के साथ, और बुरा करने वाले फिर उनको डर भी नहीं लगता, फिर वो वैसे ही बिहेव करते रहते हैं। अब ये राहु जो है ये छाया ग्रह है, दिखता तो नहीं है, लेकिन ये अपनी छाया आने से पहले ही डालना शुरू कर देता है। तो राहु का जो असर है वो शनि शनि शुरू हो चुका है। आप समझिए कि आप शातिर हो चुके हैं, आप होशियार हो चुके हैं जहां जहां के लिए वो बैठा है। और अगर राहु बिगड़ा है तो राहु के लिए आपको क्या उपाय करना है? काले कंबल का या कंबलों का दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। काले तिल आप शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। मैं सात्विक की उपाय बताऊंगी। गरीबों को खाना खिला सकते हैं आप। श्री राम लाल पेन से सफेद कागज पे लिख के वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा राहु का एक उपाय है, वो है दुर्गा माँ की आराधना। दुर्गा सप्तशती के पाठ नित्य आप एक एक करके पढ़ सकते हैं या पंडित द्वारा आप करा सकते हैं। अब बात कर रहे थे हम राहु की, अब बात करेंगे केतु की। अब ये केतु जो है, केतु धड़ है, इसका दिल है, दिमाग नहीं है। वो इंसान को लोनली कर देता है। जब केतु की दशा आती है तो ऐसे लगता है कि हम बहुत ही अकेले हैं, हमारा कोई नहीं। ज्यादातर लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, और कुछ लोग अगर केतु बली हो, अच्छा बैठा हो, धन में बैठा हो, मीन में बैठा हो, गुरु के घर में हो, ऐसी जगह पर हो, क्योंकि केतु जो है वो वृश्चिक में मतलब मंगल ग्रह जैसा बिहेव करता है। तो समझिए वृश्चिक का केतु हो, मेष का केतु, ऐसे में केतु जो है वो प्रभावी हो जाता है। और केतु सात्विक ग्रह, बड़ी मजेदार बात है। उसी राहु का धड़ वो सात्विक है और आपकी सात्विकता को बढ़ाता है, आपको रहस्यमयी विद्याएं सिखाता है, आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है, आपको ऑकल्ट साइंसेस सिखाता है, और देखते देखते आप जो है साधुत्व की तरफ बढ़ जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जहां बैठता है उस चीज में, अगर अच्छा बैठा हो राशि में, तो उस घर का डंका बजा देता है और उस घर के झंडे गाड़ देता है। इसीलिए जब केतु का उपाय करते हैं तो झंडा दान किया जाता है लाल कलर का। और केतु के उपाय में सबसे बड़ा उपाय होता है कि श्री गणेश जी की आराधना की जाए। अब मंगल का उपाय भी तो श्री गणेश और हनुमान की आराधना है।
वैसे ही केतु का उपाय भी श्री गणेश जी की आराधना ही है। अब एक बात याद रखिए कि केतु कितना भी बुरा हो, बड़ा ही साहसी है, बड़ा ही हिम्मती है। केतु आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। अगर अच्छा हो, दशम में हो, मीन का, धन का, और आपके काम में आपको फर्स्ट क्लास काम करवाता है। इससे अच्छा काम लोग इतनी तारीफ करते हैं आपकी। और ये राहु केतु आपके पूर्व जन्म के संस्कार में भी खलल देते हैं। मतलब कहा जाता है कि राहु जो है ये पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार बैठा होता है और कर्म फल देता है। और जो केतु अगर द्वादश में बैठा हो तो इंसान को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये राहु केतु जो अब हैं वो बदल रहे हैं। आइए हम जानते हैं ऐसे राहु केतु मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। वैसे तो महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को राहु बदल रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के पंचांगों के अनुसार 23 सितंबर को राहु बदल रहे हैं। मृगशिरा के दूसरे चरण में राहु वृष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है ये उसी दिन 23 सितंबर को ही ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और 31 मार्च तक मतलब वो ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। और राहु जो है वो 27 जनवरी को चंद्र के नक्षत्र में आने वाले हैं, रोहिणी नक्षत्र में। तो नक्षत्र के अनुसार बिहेव करेंगे राहु। मतलब पहले तो वो काफी काम करने की और हिम्मत की और बात बताएंगे, वैक्सीन आएगी, लेकिन बाद में लोगों के मन बुझेंगे 27 जनवरी के बाद। तो 27 जनवरी के बाद भी लोगों को हौसला रखना है। 31 मार्च तक वो रोहिणी नक्षत्र में राहु रहने वाले हैं। आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर राहु का प्रभाव। पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है राहु की। मेष राशि के लिए राहु आपके द्वितीय में आने वाले हैं वृषभ राशि में। और अचानक से आपको धन की प्राप्ति, अचानक से परिवार में बढ़ोतरी होना, अकस्मात कोई लाभ होना, अकस्मात प्रॉपर्टी मिलना, अकस्मात बोलने का काम मिलना, ये सब कार्ड्स पे दिखता है। अगर दृष्टि की बात करें हम राहु की तो अचानक दुश्मनों की वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन समझदार दुश्मन होंगे, आपके सामने बिहेव नहीं करेंगे बुरा, और अंदर से आपके साथ कपट कर सकते हैं। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन सकते हैं। तबीयत को संभालना पड़ेगा। सरकार ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या मैं आपसे कहूं कि केतु वहां संभालेगा कमान, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत आपको सजग रहना है अपने गले को लेकर, अपने पेट की बातों को लेकर, और आपको सजग रहना है अपने परिवार में से किसी एक की तबीयत का खराब होना, इन सब बातों को लेकर। अब अगर हम राहु की दृष्टि की बात करें तो अचानक से आपको मीडिया के काम दिला सकता है, अचानक से आपको टेक्निकल जॉब दिला सकता है, अचानक से आपके बिजनेस में वृद्धि कर सकता है। जैसे पैसा लेके आएगा वैसे पैसा लेकर ना जाए, इसलिए अपने पिता की सूझबूझ से, अपनी परिवार की सूझबूझ से आपको काम करना है। मेष पर केतु का प्रभाव। अब केतु अष्टम में बैठकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रभावी सात्विक पार्टनर दे सकता है, और वो पार्टनर आपके बिजनेस में काम तो करेगा, लेकिन आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। अष्टम में केतु जो होता है कई बार गांठें, रसौली, इन तरह की चीजें देता है। अब जो है वो तबीयत से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस कर देगा, ये अच्छी बात है। और एक बात और है कि आपकी हिम्मत को भी बढ़ाएगा बिजनेस करने के लिए। वृषभ राशि के लिए याद रखिए लग्न में आ रहा है राहु। अगर वृषभ राशि है, लग्न नहीं है, हम लग्न के अनुसार अपना प्रेडिक्शन देते हैं, तो अगर राशि भी वृषभ है तो आपको सब उपलब्धियां कराते कराते दुख भी देता है राहु, मानसिक दुख देता है। सब उपलब्धियों के बाद जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे साथ बड़ी बुरा हो रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। तो ये राहु जो है आपके लग्न में बैठ के आपको जिद्दी बनाएगा, आपको काम करवाएगा, उत्साह बनाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। लेकिन आप लोगों के साथ बुरा मत कीजिएगा। आप इसका फायदा अपनी सात्विकता को बढ़ा के राहु के बुरे प्रभाव का जो उसका जो क्या बोलते रिजल्ट है उसको दबा दीजिएगा। अब माइंड भी ऐसा चले तो आपके बच्चे क्या, आप क्या व्यसन में पड़ जाएं, शराब पिए, सिगरेट पिए, कुछ और ऐसी आदतों में पड़ जाएं, सट्टा बाजारी, जिसमें से आप बाहर ना निकल पाए,
फिर भी राहु आपका काम कराएगा, अध्ययन कराएगा और पढ़ाइयाँ भी कराएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, सब कुछ करते हुए एक व्यसन दे देगा। मतलब राहु तो राहु है, उसको अपना काम करके जाना है और वो किसी भी प्रकार से इंसान को पूरा चैन नहीं लेने देता। विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, आप सोचेंगे कि मैं अकेला ही कर लूंगा, उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ऐसा नहीं, उनका साथ लेके चलिएगा। और साथ में आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी काम बढ़ रहा है उसमें आप सही आदमी के साथ हाथ मिलाएं, गलत आदमी के साथ हाथ ना मिलाएं जो आपको आगे चल के तकलीफ दे। वृषभ राशि के लिए केतु क्या करेगा? वृषभ राशि के लिए केतु आपके सप्तम स्थान पे आने वाला है, तो आप अचानक से आपको वैराग्य ना दें। सप्तम भाव में आप ऐसा ना सोचें कि मैं शादी करने की क्या ज़रूरत है, या शादी हो रही है तो मुझे संन्यास लेना है, या मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और वैसे वो अगर कहें कि अपने लाइफ पार्टनर कोई शादी हो चुकी उसके साथ आपको बिजनेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। आपको बिजनेस पार्टनर भी बड़ा मिल सकता है, आपके साथ लोग जो हैं कार्यस्थल पे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो केतु झंडे गाड़ेगा सप्तम स्थान के, जो आपके विवाहित जीवन का स्वामी होता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए राहु का ये गोचर, पहले लग्न में अगर लग्न और राशि एक थी तो आपको मानसिक त्रास दे रहा था, और वैसे भी आपको राहु ने कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाया, काम आपका अच्छा किया है। अब भी विदेश रिलेटेड काम करेगा, आप कोई इंटरनेट के काम, यूट्यूब पे हैं, आप कहीं और हैं, तो आपका काम अचानक बढ़ा देगा और आपको अचानक से कोई लाभ इंटरनेट से, विदेश से ये सब देगा। अनाप शनाप खर्चे भी करवाएगा, तो उस खर्चों पे कंट्रोल करिएगा। आप घर की साज सज्जा और बेकार के खर्चे, शॉपिंग वॉपिंग इसमें लग जाएंगे। और प्रेम संबंध आपके जो होंगे वो मेलिफिक ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब सामने वाला पार्टनर तो बड़ा आदमी है, लेकिन अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है चोरी छुपे, तो इसका ध्यान कौन रखेगा? जाते जाते आपको फटका ना दे जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। माता की तबीयत का विशेष ध्यान, और अपने दुश्मनों से सावधान। हालांकि केतु वहां बंदोबस्त करेंगे, और केतु बंदोबस्त करेंगे तो आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भी फायदा होगा, और आपको फायदा होगा कई ऐसी चीज़ों में जो आपको ऐसी बातें जो पैसे से रिलेटेड, लोन्स वगैरह देने थे तो आप ले दे सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब राहु आपकी तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहता है आपको, पेट से रिलेटेड या भ्रमित करने वाली बीमारियां, अरे मुझे ये हो गया, अरे मुझे वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वहां शनि बैठा है और वो अपने अष्टम स्थान का ध्यान अपने आप करेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब राहु का ये प्रभाव अचानक से लाभ, धन संपत्ति देने वाला। कोई कोर्ट केसेस विवाद चल रहे हैं तो किचकिच होके लेकिन उससे बाहर निकाल देने वाला। बहुत सारा धन, कभी 3-3 महीने में, 2-2 महीने में गिर गिर के आने वाला। आपके कोई ताया चाचा है, उनके साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस आगे बढ़ाने वाला। और साथ में अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है कि जमीन जायदाद खरीद लें, तो अनाप शनाप जमीन जायदाद खरीदने वाला। लेकिन ये उत्साह उमंग सब होते हुए भी कहीं पर कमी लगेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आप बुरा व्यवहार मत कीजिएगा, और उनके साथ आप बने रहिएगा। यात्राएं आपकी होंगी काम के लिए, और माइंड जो है वो सात्विक होता जाएगा केतु के कारण। आप किसी भी प्रकार से ऑकल्ट साइंस में जाना चाहेंगे, पढ़ाइयाँ करना चाहेंगे, रहस्यमय विज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, आप प्राप्त करना चाहेंगे ऐसा कुछ जिसमें आपको इंटरेस्ट जागे और आप साधुत्व आपके माइंड पे जागे, और ये सब चीज़ें आपको फर्क देंगी इतना कि आपका माइंड इन 18 महीनों में चेंज हो जाएगा। हाँ, विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, और अगर शादी के योग बनेंगे आपके गुरु चेंज होने के बाद तो विवाह कर लीजिएगा। विवाह के लिए आप पीछे मत हटिएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब दशम स्थान में राहु के बल्ले बल्ले नेतागिरी, अभिनेतागिरी खूब चलेगी। सरकार खूब नाम होगा, बशर्ते वहां सब अच्छे ग्रह बैठे हों या घर खाली हो। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि राहु
आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड राहु कोई आपके वैसे मीडिया से रिलेटेड काम भी बना सकता है, टेलीविजन से रिलेटेड कोई कलाकार हैं आप तो आपके काम बना सकता है। और परिवार में कलह क्लेश न करें, कोई हित शत्रु बना दे। धन आगमन करने वाला है तो धन पर किसी की दृष्टि हो। और आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना भी आपका फर्ज होगा। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी लेकिन लोनली हो जाएंगी, और वो ये देखेंगी कि आपके पिता के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो कितना उनके साथ ऑनेस्ट हैं। तो आप अपने पिता के साथ अगर बिजनेस करें तो ऑनेस्ट रहिएगा, कोई गलत बात मत करिएगा। फिर ये समझ लीजिए कि आपको घरेलू साज सज्जा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा सात्विकता से घर में पूजा पाठ अपनी माँ के सहयोग से करेंगे। आपके जो हैं वो विरोधी जो हैं वो अचानक से भड़केंगे और आपको उनको शांत कराने के लिए वो जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय करते रहिएगा। बेसिकली आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, काम बढ़ने वाला है, उसको ग्रैब कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब राहु का ये भ्रमण अच्छा होगा, शुभ होगा, और अचानक से आपको कई सारे काम गिरेंगे, आपके ऊपर काम आएंगे और आपको काम लेने हैं। कन्या राशि का कारक होता है राहु, और आपको अचानक से मेलाफाइड इंटेंशंस भी जागेंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, उसको थोड़ा सा संभल के रहिएगा। आप अपने स्वभाव को मत बदलिएगा, पर्सनालिटी को मत बदलिएगा, काम कीजिएगा। डिपेंड करेगा कि शुक्र कैसा बैठा है आपका। बड़े भाई बहनों से लाभ और आपको यात्राएं होंगी काम के लिए। आप अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना, अच्छा रहेगा। हालांकि वो सात्विकता की ओर जा रहे हैं, उनके झंडे गड़ेंगे, वो इन दिनों अपने सात्विक काम करेंगे, और इसके साथ आपका माइंड जो है वो भटकेगा, व्यसनों की ओर जाएगा। आपके बच्चों का माइंड भी व्यसनों की ओर जा सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अध्ययन पढ़ाई अपनी जगह रहेगी, लेकिन साथ साथ व्यसन लग जाए तो आगे चल के तकलीफ होगी। तुला राशि, अष्टम में आने वाला है आपका राहु, और मुझे नहीं लगता अष्टम में कुछ जादू बड़ा करता है, लेकिन अगर वहाँ कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो और घर खाली हो तो विशेषकर कुछ बुरा भी नहीं करेगा। और आपको ऐसा कोई पार्टनर देगा व्यवसाय में जो कि आपके हित शत्रु ना निकले, आपका कोई बाद में जाके नुकसान ना करे, कुछ गलत आदमी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपके विवाहित जीवन में कुछ कलह क्लेश ना हो और कुछ गलत थिंकिंग ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप श्री राम लिख सकते हैं लाल पेन से, और हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। परिवार में आपके कोई कपट ना करे, कोई छल ना करे, इसलिए सबके साथ खुली बात कीजिएगा। एक टेबल पे बैठ के बात कीजिएगा, कोई भी छुपा के मत रखिएगा बात। वैसे आपके परिवार में किसी का बहुत ज्यादा नाम होगा, भला होगा, और उसका काम भी बहुत चलेगा। ये अब आप जानते हैं कि कौन है वो, लेकिन फिर भी आपकी घरेलू समस्याएं भी टोल कर सकती हैं। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। अपनी तबीयत के लिए सिर्फ पेट का ध्यान रखना है। जो पानी पीने वाला पानी है उसको अच्छे से बॉईल करके पीना है। नींद नहीं आए, इंसोम्निया जैसी तकलीफ हो तो विशेषतः रात को चंद्र के दर्शन करके और शिव जी की आराधना या दुर्गा माँ की आराधना करके सोना है, जिससे राहु का प्रभाव कम हो। वैसे कहा जाता है माँ सरस्वती की आराधना भी आपके लिए शुभ रहेगी, और माँ सरस्वती की आराधना से भी राहु का असर जो है वो कम होगा। अब मैं एक दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके प्रॉपर्टीज वगैरह भी बन सकते हैं, तो वो उसके लिए तैयार रहिए। अभी शनि मार्गी होने वाले हैं और राहु सपोर्ट करेगा। ऐसे में किचकिच ज्यादा होने पर भी अपने पेपरों को संभालते हुए अपनी प्रॉपर्टी बना लीजिएगा। वृश्चिक राशि, लग्न में आ रहे हैं केतु, तो अचानक से आपका झंडा गाड़ने वाले। आप अगर कोई सात्विक काम में हैं, समझिए किसी ऐसे चैनल पर हैं जहाँ धार्मिक गाने बनते हैं, या कोई धार्मिक चीज बेचते हैं, या कोई धर्म से जुड़ा हुआ काम करते हैं, भले आप किसी भी धर्म के हों, तो उसमें आपका डंका बज जाएगा, नाम हो जाएगा। और अचानक से आपको यात्राओं के अवसर आएंगे। राहु के कारण आपके पार्टनर की उन्नति हो सकती है, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा मनमुटाव मत कीजिएगा, क्योंकि ये 18 महीने राहु कहता है कि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपके कामों पर या आपकी पूरी पर्सनालिटी पर असर आ जाएगा,
जो कि नहीं आना चाहिए। हालांकि राहु जो है आपको बड़ा पार्टनर जो दिया है उसके गलत बिजनेस ना निकल आए और उसकी गलत सोच ना निकल आए, इस पर भी ध्यान रखने को कहता है। यही राहु आपके बिजनेस को जब बढ़ाएगा तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, यूट्यूब है ऐसे कुछ पे आप काम कर रहे हैं तब ठीक है, आपका कोई चैनल है तब ठीक है, या आप काम कर रहे हैं कोई ऐसा जिसमें आपका पार्टनर आपके विवाहित जीवन वाला है, तो किसी से भी कलह क्लेश न करते हुए शांति से दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा। हो सके तो शिव जी की आराधना करिएगा, शिव जी पर काले तिल चढ़ाइएगा। धनु राशि, बहुत अच्छी स्थिति हो रही है, राहु की षष्ठ में आ रहा है। अचानक से धन लाभ, अचानक से बढ़ जाना, अकस्मात काम, अकस्मात लाभ, अकस्मात बहुत ज्यादा नाम, ये सब राहु देने वाला है। और राहु आपको बिजनेस में भी बढ़ोतरी देगा। टेलीविजन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इसके ऑफर्स ले लीजिएगा आप। और अगर आपको कोई और अच्छा काम देता है राहु, लेकिन उसमें संभल के पार्टनर लेने का, और अपने परिवार में भी वृद्धि करेगा, परिवार के लोगों का भला करेगा। आपके बोलने चालने में बस ठीक रहना चाहिए आपको, क्योंकि वहां शनि बैठा हुआ है और आपके वाणी से रिलेटेड काम कराएगा। हो सकता है अगर आप नेता हैं तो आपके भाषण बड़े जोरदार रहें। आपको विदेश से रिलेटेड काम और वहां से धन लाभ अचानक हो सकता है। बैंकिंग रिलेटेड कामों से भी बहुत ज्यादा धन लाभ हो सकता है। यही आपको विदेश में ले जाएगा केतु, और वहां भी आपके झंडे गाड़ते हुए आपको सात्विकता के चरम सीमा दिखाएगा, क्योंकि द्वादश में केतु मोक्षकारी होता है। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए आया है, लेकिन अपना रूप दिखा के जाएगा। आपको थोड़ा बहुत वैराग्य भी रहेगा प्रेम संबंधों से, तो खर्च भी होंगे लेकिन शुभ खर्च होंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब राहु का ये भ्रमण, माइंड पे राहु तो व्यसन दिलाने वाला, आपको गलत चीजों में डालने वाला, सट्टा या नशा, या आपको कहते हैं कुछ ऐसा खेलना, कार्ड्स वगैरह, इसमें ज़्यादा समय बिताना ये ना करें। और बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों की उन्नति पर ध्यान दें और अपनी अध्ययन पढ़ाई पे ध्यान दें, तो यही राहु आपको बहुत फायदा भी दिला सकता है, ध्यान रखिएगा। और अचानक से भाग्य में वृद्धि और अचानक से पर्सनालिटी में वृद्धि भी दिला सकता है। आपके काम बन सकते हैं, आप अचानक से बड़े आदमी बन सकते हैं, बुद्धि से भी, और शातिर हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटर हो सकते हैं आपके बच्चे भी और आप भी, और कुछ न कुछ करके जुगाड़ करके अपना काम कर लेंगे, इस बात की मुझे खुशी है। और साथ में अकस्मात आपको सात्विक कामों से धन लाभ होना, ये भी कार्ड्स पर है। हो सकता है आपके कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम थे तो वो भी बन जाए, जायदाद से रिलेटेड, और आपके बड़े भाई बहन या ताया चाचा इसमें आपका साथ दें। कुंभ राशि, अब कुंभ राशि के लिए चतुर्थ में राहु, तो चतुर्थ में राहु वो सबसे पहले फायदा तो ये देगा कि आपका प्रॉपर्टी बनाना, आपके लाभ देना, वाहनों से समझिए खरीदना है आपको वाहन, या माता कुछ आपको देने वाली, आपकी मम्मी, तो लाभ होना। लेकिन उनकी तबीयत का ध्यान रखना, अपने दिल का, अपने पेट का ध्यान रखना, और अंधाधुंध घर पे खर्चे न करना, ये आपको ध्यान रखना है। आपके किसी भी प्रकार से कोई ऐसे काम जो आपके व्यवसाय में अटके हुए हों, वो अब केतु करने आया है, तो इनको मिलके आपको कामों को कर लेना है, पेंडिंग नहीं रखना है। अब केतु आपके सात्विक कामों में अचानक वृद्धि देगा, और अगर आप कोई ऐसे काम धर्म से जुड़े हुए कर रहे हैं तो वो आपको आगे ले जाएगा, नाम कर देगा, शोहरत कर देगा, आपका डंका बजा देगा, आपके झंडे गाड़ देगा। लेकिन प्रोवाइडेडली आप गणेश जी की आराधना करते रहे, प्रोवाइडेडली आप जो है सात्विकता से बिगाड़े नहीं घर पे माहौल। घर पे माहौल बिगड़ेगा तो बाहर भी बिगड़ेगा। तबीयत संभालिएगा, पार्टनर बड़ा मिल सकता है लेकिन तबीयत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पेट से रिलेटेड परेशानियों से सावधान रहिएगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए राहु का ये भ्रमण बहुत ही शुभ है। यात्राएं शुभ, काम शुभ, उत्साह, अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से काम, छोटे भाई बहनों से फायदा, अचानक से योग बड़े बड़े केतु के कारण, अचानक से सात्विक कार्यों से, और कहते हैं ना अच्छी अच्छी शुभ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, इन सब में बहुत फायदा। और दूसरी बात के आपको पैसे से लाभ, बड़ा गिर गिर के पैसा आना, और जब राहु जाने लगेगा तब तक पैसा नहीं संभाला तो राहु ले जाएगा। इसलिए जाते जाते जो पैसा है उसको संभाल लीजिएगा।
राहु अभी जब चंद्र के नक्षत्र में आएगा तब मानसिक तकलीफ हो सकती है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तब आपको शिव जी की आराधना परम अच्छी रहेगी। वैसे भी राहु के कारण और केतु के कारण आपको बहुत लाभ होने वाला है इस साल, उसको, और काम भी बढ़ने वाला है, उत्साह बढ़ने वाली, उमंग बढ़ने वाली, नए नए काम करने की इच्छा होगी। संभल के लीजिएगा, संभल के पार्टनर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार से अपने विवाहित जीवन में उनकी तबीयत का ध्यान रखना, गलत पार्टनर ना होना, उनके साथ बिजनेस करते हुए संभल के बिजनेस करना, ये बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। राहु और केतु वृष में, राहु और केतु वृश्चिक में आकर क्या करेंगे, इस विषय में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।